और चौथा प्रश्न कर दिया कि श्रेयसाम यद भवे श्रेय, उत्तम से उत्तम श्रेय होता है उत्तम शब्द, बढ़िया से बढ़िया, लाभकारी, गुणकारी। कि श्रेयसाम यद भवे श्रेय, ओ पावनानाम च पावनम, पवित्र से पवित्र हो, और कृष्ण प्राप्त करम शश्वत, भगवान श्री कृष्ण को जो प्राप्त करा दे। कृष्ण प्राप्त करम शश्वत साधनम तद वद अधुना। आज आप उस साधन को कहो जो श्री कृष्ण को प्राप्त करा दे। ये चौथा प्रश्न उन्होंने बोला। तो भगवान को सीधे प्राप्त करने की तो अंदर कथा होंगी, इन 6 दिनों में चलेंगी, लेकिन आज श्रीमद् भागवत का महात्म्य प्रथम 2 प्रश्नों का उत्तर देता है, विशेष रूप से देता है। इसलिए सूत जी कहते हैं, 10 ऐप पर मिनटों में खत्म होने वाला लूडो गेम खेल और फ्री में पैसे जीत। भाई ये पढ़ाई का कोटा तो हुआ खत्म, लेकिन ये सिलेबस का कोटा कब खत्म होगा यार? ऐसे बिना ब्रेक लिए पढ़ेगा तो तू बन गया ऑफिसर। मेरी सूत जी कहते हैं कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थितेषु के ऋषियों सुनो, हे शौनक जी सुनो। महात्मा की कथा प्रारंभ हुई और सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्त्र सुधामिमाम। जब साप लग गया परीक्षित को और गंगा के तट पर आकर के परीक्षित अनशन व्रत लेकर के बैठ गए कि अब मैं कुछ खाऊंगा न पीऊंगा, अब तो केवल उनके उस अनशन व्रत को देख करके ऋषि मुनि वहां पर सब पधारे, उनके चारों तरफ घेर करके राजा के बैठ गए। यद्यपि ब्राह्मण का अपमान किया था, उस कथा को आगे सुनेंगे, विस्तार से नहीं। यद्यपि ब्राह्मण के गले में एक जहरीला नाग, वो भी मरा हुआ, लपेट दिया था। उनके पुत्र ने साथ दिया था कि सरंगी नाग तुझे डसेगा 7वें दिन आकर के, तो वो बैठ गए थे। एक ही गलती अगर किसी पर हो जाए तो संत लोग, आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग, महात्मा लोग क्षमा कर दिया करते थे पहले, कि भाई राजन ने जीवन भर संसार का कल्याण किया है, आज इस पे एक त्रुटि हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन त्रुटि पर त्रुटि, त्रुटि पर त्रुटि, कोई राजा, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री यदि करता रहे, राष्ट्रपति करता है, तो फिर जनता भी क्षमा नहीं करती, पर उसका बदला लेती है। तो जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जैसे ही सुखदेव आए हैं, तभी देवता उतर करके उस स्थान पर आ गए। और वो क्या किया देवताओं ने? देवता जैसे उतर के आए तो सुखदेव आसन पर बैठे हुए थे, नीचे कथा श्रवण के लिए दिव्य आसन पर राजा विराजा हुआ था, परीक्षित विराजे हुए थे। अन्य बहुत से ऋषि मुनि अपने उच्च आसनों पर, अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जैसा यथायोग जिनका आसन था। उसी समय देवता लोगों ने आकर के, अमृत कलश उनके हाथ में लगा हुआ है। देवताओं के पास है क्या? सर्वोत्तम 2-3 चीज उनके पास सर्वोत्तम है। एक तो कल्प वृक्ष, कल्पतरु सबसे ज्यादा बढ़िया है, तो उसके नीचे बैठ जाओ, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। और आदरणीय भक्तों, एक चिंतामणि है उनके पास, जो कुछ चिंता करोगे उसके सामने वही चीज हाजिर हो जाएगी, समाधान हो जाएगा आपका। और एक अमृत कलश है उसके पास, उन देवताओं के पास एक अमृत कलश हो, अमृत कलश को भी वो अमृत कलश लेकर के आए। शाप क्या मिला था सुखदेव को? सुखदेव जी किस शाप के निराकरण के लिए कथा सुना रहे थे? राजा परीक्षित को शाप लगा था कि तू 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए विषय के अनुकूल उस कलश को लेकर के आए। आकर के सुखदेव जी से बोले कि आप कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि हाँ, इनको शाप लगाए ना, इनको शाप से मुक्त करना है, इसलिए उन्हें कथा सुनानी है कि देखिए ये शाप लगाए तो ये निश्चित है कि ये मरेंगे, जब से ये मरे तो इस अमृत को पिला दीजिए, हमने समुद्र मंथन से ये अमृत प्राप्त किया है। और गले में जैसे ही जाता है वैसे ही अमर हो जाता है, इंसान उठ करके खड़ा हो जाता है और लंबे समय तक 72 चतुर्युगी तक जीवित रहता है। 72 चतुर्युगी, 4 युग
एक ही युग में कंप्यूटर फेल हो जाता है। कितने वर्ष हैं? लाखों लाखों वर्ष हैं एक युग में। सत्ययुग में, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, फिर कलयुग आता है। इस प्रकार से ये चतुर्युगी जब 72 बार व्यतीत हो जाती हैं, तब देवता भी मर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे देवता, इंद्राद देवता खत्म हो जाते हैं, उनका कार्यकाल खत्म, दूसरे देवता बनाए जाते हैं, ऋषि मुनि खत्म हो जाते हैं। ये मनवंतर की प्रलय मानी जाती है। तो वो उस कलश को लेकर के आए कि इन्हें पिला दीजिए 72 चतुर्युगी तक, ये जीवित हो जाएगा परीक्षित लंबे समय तक, लेकिन इस कथामृत को हमें दे दीजिए। और क्या कहा प्रस्ताव में कि वे हम विनमय जाते, इस विनमय के, इस वस्तु विनमय के, कि तुम हमें कथा दो, भागवत की पोथी और उसका ज्ञान दो संपूर्ण, और हम आपको ये अमृत कलश देंगे। एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, उस सुधा को, समृत को राजा पिएगा। और प्रपास्यामो वयम सर्वे, और हम सब मिलकर के समृत का पान करेंगे, कथामृत का। इस कथा को पिएंगे, इस रस को पिएंगे। जैसे ये कहा है, देवताओं ने प्रपोजल रखा है कि इसे हमें दे दीजिए और इसको तुम ले लीजिए। तो सुखदेव जी ने क्या कहा? मुस्कुराए सुखदेव जी, अच्छा मैं ही रह गया था तुमको ठगने के लिए। हे देवताओं, क्यों महाराज क्या हो गया? हम ठग नहीं रहे, इतना बहुमूल्य अमृत है, भगवान विष्णु की कृपा से समुद्र मंथन हुआ था, उसको हम तुम्हें दे रहे हैं, उसके बदले में ये कथा का ज्ञान ले रहे हैं, और सदैव सदैव के लिए तुम अमृत रख लो। जो कोई पृथ्वी पे मर जाया करे उसको अमृत पिला दिया करो। बहुत से लोग तो बड़े खुश होंगे अगर ले लेते सुखदेव जी, तो गला फाड़ फाड़ करके आज विष्णु के आचार्य को जरूरत न पड़ती कि कथा कही जा रही है। फिर तो अमृत से हम जीवन दान ले लेते। अमृत मरा, आदमी को 2 बूंद अमृत डालो, जीवित हो गया और चिरंजीवी हो गया 72 चतुर्युगी तक। एक चतुर्युगी नहीं, यहाँ तो थोड़े दिन में ही मर जाएंगे, मात्र 100 वर्ष में ही, 80 वर्ष में, 70 वर्ष में, 75 वर्ष में प्राणांत हो जाएगा। खैर कुल मिलाकर के उन्होंने हंसी उड़ाई कि क्व स्वदा क्व कहाँ तो तुम्हारा ये अमृत। Great choices for the great you. Open your free DMAT account with Angel One. Invest. तुम्हारा ये अमृत। और क्व कथा लोके, इस लोक में कहा कथा का स्थान। और क्व कांचे को महान मणि, और क्व कांचे को महान मणि, उस अमृत को कांच के समान निर्मूल्य बता दिया। यद्यप कांच का भी एक मूल्य होता है साहब, अब तो हीरो के भाव बिक रहे हैं, कांच भी मालूम ही नहीं कर सकते कि ये हीरा है या कांच को तपा करके बनाए हुआ नकली हीरा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नकली असली में हम फर्क नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसे कांच बता दिया, और कांच बताने के बाद में उनकी हंसी उड़ाई कि नहीं, ये तो बहुत छोटा सौदा है। आदरणीय भक्तों, क्यों उन्होंने ऐसा किया? वो इसलिए उन्होंने ऐसा किया सुखदेव जी ने कि कथा भगवान का साक्षात स्वरूप है, और जब भगवान का यह स्वरूप कोई व्यक्ति अच्छी तरह से सुन लेता है या उसके एक सिद्धांत को भी जान लेता है, तो उसका मोक्ष हो जाता है, वो भगवान में समाविष्ट हो जाता है, वो ईश्वर में चला जाता है। आपको मालूम है कि भगवान की आयु कितनी है? इस भागवत कथा की आयु कितनी है? इसकी बड़ी लंबी आयु है, बड़ी लंबी इसकी आयु है इस व्यास पीठ पर बैठ करके। और मैं तो जहां तक कहता हूं कि हमारा जो कंप्यूटर चल गया है ये भी नहीं बता सकता कि भगवान की कितनी बड़ी 72 चतुर्युगी तक मात्र देवता जीते हैं, और ऐसी 72 चतुर्युगी 1000 बार व्यतीत हो जाएं, तब उतने समय तक 1000 मनवंतर तक ब्रह्मा जी जीते हैं। यानी कि 1000 देवताओं के समूहों को मृत्यु के गाल में जाना पड़ता है ब्रह्मा जी के देखते देखते। ब्रह्मा जी इतने समय तक जीते हैं।
और आपको बता दूं बड़े संक्षेप में, उस उम्र को, उस टाइम को हमारे यहां कल्प कहते हैं। वो संख्या दिव्य वर्षों में चली जाती है। उसकी संख्या में यहां लिख करके लाया हूं, लेकिन मैं इतनी व्याख्या करूंगा तो आप बड़ी नीरस से, बोर से हो जाएंगे। लेकिन भगवान तो 1000 ब्रह्माओं को अपनी उम्र से मृत्यु के घाट उतार देते हैं। वो चल अपनी आयु आने पर वो 1000 ब्रह्मा मर जाते हैं, तब भी वो भगवान श्री हरि, वो परमात्मा, वो विष्णु, वो श्री कृष्ण मरता नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो चिरंजीवी रहता है, वो अमर रहता है। इतनी लंबी आयु है उसकी, इसलिए तो कह दिया मोक्ष के माध्यम से भी अमर होता है व्यक्ति साहब, भगवान में लीन हो जाता है। आपने देखा है कि एक बूंद आकाश में से बरसती है, बहुत सी झरझर झर करके बादल, और वो समुद्र में जाकर के गिरती है। बूंद तो जल्दी सूख जाती है, लेकिन समुद्र तो नहीं सूखता। सूरज प्रातःकाल निकलता है, करोड़ों किरणें आपको प्रकाश के रूप में सामने आती हैं। किरण नष्ट हो जाती है, शाम तक प्रकाश देकर के बुझ जाती है, लेकिन सूर्य जगता रहता है, झड़ाझड़ प्रज्वलित होता रहता है, रोशनी करता रहता है। साहब हम क्या हैं साहब? हम जीवात्मा हैं, हम आत्म तत्व हैं। कहां से निकल के आए हैं? उस परमात्मा से निकल करके आए हैं। जितने भी जीव जगत के लोग हैं, हम प्राणी हैं, सब परमात्मा से निकले हैं। परमात्मा तो कभी नहीं मरता, लेकिन हम मोक्ष प्राप्त करके उसी में जाकर के समा जाएं, 84 लाख योनियों में हमको भटकना ना पड़े, ऐसी हमारे ऊपर कृपा हो जाए। ये कैसे होगी? ये भागवत सुनने से होगी। ठीक है कि 74, 72, 72.5 चतुर्युगी तक अमृत हमें जीवन दान दे देगा, लेकिन हम मोक्ष करके और भगवान के शरीर में चले जाते हैं तो हम ब्रह्म की पदवी पा लेंगे। एक तो मोक्ष के माध्यम से होता है। इस रास्ते को भक्तों ने प्राप्त कर लिया है, इस सदगति को प्राप्त कर लिया है। इसको कबीर ने